हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, किस प्रकार से नए जीवन की उत्पत्ति होती है वो हम लोग पढ़ा जाएगा। तो हमारा जो कलरफुल वर्ड है भगवान ने हमको दिया हुआ है प्रकृति ने, इसमें दो सिस्टम पाया जाता है, यानी दो तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। एक वो है जिसको एबायोटिक कहते हैं और एक जो है बायोटिक, ठीक ना, जैव और अजैव। चलिए, आप भी इससे पहले दो चीज़ पढ़े थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे पक्षी, ह्यूमन, अमीबा, पैरामीशियम, इटिसी, बैक्टीरिया भी। चलिए थोड़ा इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। बिफोर वी डिस्कस मैकेनिज्म बाई विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कौन से मैकेनिज्म है जिसके सहायता से रिप्रोडक्शन होता है। लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सॉरी वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस होता क्यों है। तो प्रत्येक जीव चाहता है कि मैं अपने जैसे दूसरे जीवों की उत्पत्ति करूं, यही क्वेश्चन होता है। तो इसी क्वेश्चन का जवाब क्या है, वो दूसरा उत्पत्ति करना चाहता है, इस वजह से नया रिप्रोडक्शन होता है। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो ये सारी चीज़ें हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वही दूसरी तरफ इफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंड इन द प्रोसेस। तो इसमें रिप्रोडक्शन में बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन क्लासरूम। चलिए, मतलब इन क्लासरूम में इसका आंसर देना पॉसिबल है, डिस्कस टू पॉसिबल, इंटरेस्टिंग होगा। वॉट एवर आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। इफ दे वेयर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ पार्टिकल काइंड, इट इज डाउटफुल, ये संदेहात्मक है, दैट वी वुड हैव नोटिस इट एग्जिस्टेंस। अब क्या कहना चाहता है, इट इज लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं बिलोंगिंग टू सिंगल स्पीसीज, जो सिंगल स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, दैट ब्रिंग देम टू अवर नोटिस। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, बिलोंग टू सेम स्पीसीज, जो एक ही स्पीसीज से हैं, अलग अलग वाले भी प्रोड्यूस करते हैं, सेम वाले भी। यूजुअली वी से दैट दिस बिकॉज दे लुक लाइक सिमिलर टू ईच अदर, जैसे भैंस का बच्चा भैंस होगा, इंसान का बच्चा इंसान होगा। 10 रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ, वो उसी के जैसा प्रतीत होता है। मैंने अभी भैंस का बच्चा भैंस बताया, वही कभी कहा है। चलिए, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही फोटोकॉपी देता है, यानी अपने जैसा ही जीव उत्पत्ति करता है। देखते हैं, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज दियर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। जैसे ह्यूमन है तो 2 आँख, 1 कान, 1 मुंह, 2 कान, ठीक है, 1 गर्दन, फिर कंधा, फिर यहाँ से हाथ, फिर स्टोमक, फिर यहाँ से पैर, 2 पैर, यानी सारा चीज़ सिमिलर ही रहेगा, कलर वलर बदल सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। इफ़ द ब्लू प्रिंट ऑफ दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर, सिमिलर होते हैं, 10 रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल वी विल इन्वॉल्व मेकिंग द कॉपी या ब्लू प्रिंट ऑफ बॉडी। जैसे फोटोस्टेट है सेम टू सेम वैसा ही ना आता है, तो हम भी या एवरीथिंग भी वो सेम डिजाइन आता है। इन क्लास 9th वी लर्न दैट chromosomes in nucleus of cell contain information for inheritance of feature from parent to next generation, यानी पिता का जो क्रोमोसोम्स है वो ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में चलता जाता है। मैंने बताई थी प्रोसेस। फ्रॉम द डीएनए
डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, एनटीपी का एटीपी ना, एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एनटीपी का एनटीपी का नहीं पता। सर एनटीपी चलिए वो केमिस्ट्री का हो जाएगा, जाने दीजिए। डीएनए इज इन सेल न्यूक्लियस इज इंफॉर्मेशन सोर्स फ्रॉम मेकिंग प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन का इंफॉर्मेशन रखता है। फॉर्मेशन इज चेंज्ड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन विल बी इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन, अलग अलग प्रोटीन आवश्यक होता है अलग अलग बॉडी डिजाइन के लिए। नहीं कहा जाता है जो जिम उम करते हैं बोला जाता है प्रोटीन का सेवन करो, तो वो अलग डिजाइनिंग के लिए होता है, बॉडी शेप चेंज करने के लिए। देयरफॉर बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, यानी डीएनए कॉपी ही आगे बढ़ता है। सेल यूजेज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपी ऑफ दियर डीएनए, तो सेल क्या काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन करने काम करते हैं उसी डीएनए की कॉपी बनाने में। दिस क्रिएट टू कॉपी ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल, दे विल नीड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों सेल जैसे माता का डीएनए अलग है पिता का डीएनए अलग है, दोनों मिले, ठीक, सेक्स हुआ, फिर आगे रिप्रोडक्शन हो गया। हाँ, however keeping one copy of DNA in original cell and simple plussing other one out of not work। चलिए तो ये पेज पूरा हो गया, समझ में बात आई। यस सर। because copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life process, तो ये लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है। Therefore DNA copy is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then DNA copy separate अलग होता है उससे, each with its own cellular apparatus, effectively a cell divide to give rise to cells, एक सेल डिवाइड होकर दो सेलों में, दो सेल चार सेल में, चार 8 में, सॉरी 4 16 में, ऐसे बढ़ता जाएगा। These two cells are the of course similar but they likely to be absolute identical, तो दोनों सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल होते हैं। The answer of this question will depend on how accurately the copy reaction would occur, ये दोनों कैसे एक दूसरे रिएक्शन करेंगे। No biochemical reaction is absolutely reliable, therefore it is only to be expected that process of copying of DNA will have some variation each time, बदलता रहता है। As a result the DNA copy generated will be the similar, DNA copy फिर वैसा ही सिमिलर बनाएगा, but may not be identical, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। सेल आइडेंटिकल होता है, ठीक ना, सिंगल सेलुलर होता है वो आइडेंटिकल है। yes, some of these variation might to be the drastic that new DNA copy cannot work the cellular apparatus in inherits, तो इनहेरिटेशन में डीएनए का जो नया बना रहेगा वो वर्क नहीं करेगा, कुछ देर के बाद फिर वो प्रोसेस में आ जाएगा। सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपल डाई, आसानी से मर जाता है। ऑन अदर हैंड दे कुड बी many other variation in DNA copy that would not lead such a drastic, तो देखिए यहाँ पे लाइन याद करने का है, मतलब है कि बहुत सारे जो हैं दूसरे डीएनए वो कॉपी होते हैं लेकिन आगे जो बढ़कर फिर ड्रास्टिक आउटकम नहीं देते हैं। सर्वाइविंग सेल आर सिमिलर होते हैं बट सब्टिबल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ, क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं उसे, याद कर लीजिएगा। यानी कई सारे इसमें टॉपिक आया है, सारे टॉपिक याद कर लीजिएगा, हाई है ये है, ठीक ना, बहुत कई सारे टॉपिक है। एज वी डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, इसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग करके आइएगा। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इसको हम लोग कल देखा जाएगा। इतना ये 2 क्वेश्चन है, करके इसको आइएगा।
ये वेरिएशन से रिलेटेड है सब ना? ये ऊपर वाला ही है जो नहीं, ऊपर, इससे इससे थोड़ा बहुत वही है, मिलता जुलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए ऑफ कॉपिंग अभी पढ़े ही हैं। व्हाट इज द वेरिएशन, हाँ ये थोड़ा सा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए और आने वाले समय में आपको ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत। और अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करिए ताकि सभी लोग आपका सम्मान करें। जय हिंद।